So, hello everyone, welcome to Dialogues on Policy and Innovation। ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट में हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेडमार्क्स के अराउंड जितने भी मिथ्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, खासकर इंडिया में क्या फ्यूचर है उस इंडस्ट्री को लेके, कैसे कोई लॉयर या नॉन लॉयर उस फील्ड में अपनी प्रैक्टिस जमा सकता है या उस फील्ड में जॉब कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आज हम पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क्स होते क्या हैं, बिज़नेस के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये सब चीज़ें हम आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट आनंद वर्मा जी हैं, जो ही इज़ अ कंपनी सेक्रेटरी, ही इज़ अ लॉयर, ही इज़ अ मैनेजिंग पार्टनर ऑफ अ फर्म कॉल्ड टीम लीगल। He is the founder of an edtech startup called Let's Learn Law, and he has with him more than 15 years of experience. So thank you, Anandji, for being with us. It's a pleasure to have you. I'm sure today we are going to discuss a lot about what trademarks are all about, how is it governed in India. कोई अगर लॉयर स्टूडेंट अगर कोई ऐसा अपना करियर बनाना चाहता है ट्रेडमार्क्स में, तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। So पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। वी विल फर्स्ट गो अहेड ट्राई एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट यू एंड हाउ डिड यू गेट इनटू दिस प्रोफेशन। आपकी कॉलेज कहाँ से हुआ, आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की, और आप ट्रेडमार्क्स में कैसे आए, और फिर आपने अपनी फर्म डाली और फिर आपने आप अपना खुद का स्टार्टअप चलाते हैं। सो प्लीज़ गो अहेड, प्लीज़ टेल अस अ बिट अबाउट यू। Thank you, Dipesh. Thank you for calling me in your podcast. And since long I was waiting for this, and thanks for the opportunity. और जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, एक लॉयर हूँ, और मुझे करीब 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो गया है लीगल फील्ड में और कॉरपोरेट्स में। हालांकि इनिशियली मेरा कैरियर एज अ कंपनी सेक्रेटरी मैंने शुरू किया, और उसमें कंपनी सेक्रेटरी में जैसा आपको पता है कि हम सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, कंपनी लॉ के बारे में काम करते हैं। तो उस समय जब मैंने अपनी जॉब शुरू करी तो इट वाज अ चैलेंज कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एक अफेक्ट करती हैं। अचानक कंपनी के ब्रांड को लेके कभी कोई चीज़ें आ जाती थी, कभी कोई ऐसा एक वाक़या हो गया, कंपनी का जो प्रोडक्ट था वो मार्केट में कोई उसको दूसरे नाम से बना रहा था। कंपनी के पास सारे रिकॉर्ड्स थे बट कंपनी वाज ब्लैंक। तो मैं एज अ कंपनी में एक कंप्लायंस ऑफिसर था। सो कंपनी लुक अप एट टू मी कि आनंद आप बताओ कि क्या करना है। उस समय मुझे आईपीआर का जरा सा भी नॉलेज नहीं था। तो बट आप अगर हैं अपने सीट पे तो यू हैव टू डिलीवर। सो ये चीज़ें हुई, फिर साथ में मैं लॉ भी कर रहा था। तो ये करते 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 कॉरपोरेट्स में मुझे बहुत सारी चीज़ें होती थी। मैं शुरू से ड्राफ्टिंग को लेके बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, कहीं हम ड्राफ्टिंग करते थे तो उसमें एक क्लॉज आता था आईपीआर का कि हम अपने आईपीआर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। डाउन द लाइन वहीं से ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए जिसने मुझे एक थोड़ा रिसर्च करने का वो दिया कि कैसे किस तरीके से आखिर ब्रांड होता क्या है, किस तरीके से कंपनी प्रोटेक्ट करती है। जब मैं इसके डीप में जाने लगा और मैंने पता किया, जब बुक्स पढ़ी, रिसर्च किया, तो पता चला कि ब्रांड ही सब कुछ है कंपनी के लिए। सो बीइंग अ लीगल प्रोफेशनल, अगर ये नहीं पता है, अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में हो, आप लॉ के किसी भी स्ट्रीम में अगर सेट असाइड क्रिमिनल और समथिंग, तो आपको ये बेसिक नॉलेज है जो कि मैं रिकमेंड करूंगा किसी भी एक लॉयर को, किसी भी कॉरपोरेट प्रोफेशनल को, एक कंपनी सेक्रेटरी को, कि सबको ये एक नॉलेज होना चाहिए। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यू कैन नॉट कीप ऑन कॉलिंग और आस्किंग टू द डिफरेंट पर्सन्स और डिफरेंट प्रोफेशनल्स कि कैसे होगा, ये क्या चीज़ें हैं। लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत टेक्निकल है। इनिशियली आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो दैट इज़ यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू स्टडी, बट जब आप इसके बारे में जानने लगोगे
तो आई एम श्योर कि सबको बहुत मज़ा आने वाला है कि ये ट्रेडमार्क बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत एडवेंचरस है कि किस तरीके से आप एक कंपनी के एक एक सीक्रेट को, कंपनी के ब्रांड को, कंपनी के इमेज को, यू आर द पर्सन कि आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है। चाहे हम एग्रीमेंट्स के थ्रू करें, हम उनके ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा के करें। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुरुआत में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बेसिक्स होती हैं। मैं जो भी मेरे फर्म में बहुत सारे NLUs, नॉन LUs स्टूडेंट्स आते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज आते हैं, तो मैं सबको यही कहता हूँ कि ठीक है, आप यू स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, क्योंकि किसी को भी कुछ शुरुआत करने से पहले आपको उसका डीप नॉलेज होना जरूरी है। सो इस तरीके से सफ़र की शुरुआत हुई और 1, 2, 3 फिर न जाने कितनी कंपनियों के लिए हमने उनके ब्रांड प्रोटेक्शन, उनके रजिस्ट्रेशन खासकर। और मैं एक और बात बताऊं, कंपनी तो फिर भी चलिए, एक कंपनी है, उसको नॉलेज है, उसको पता है, वहाँ 2 डायरेक्टर्स हैं और उनको एडवाइस करने के लिए। प्रॉब्लम आती है एक सिंगल इंडिविजुअल्स को। आजकल मैं स्टार्टअप्स को बहुत एडवाइजरी करता हूँ, तो स्टार्टअप्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है कि उनको लगता है कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि किस तरीके से कंपनी बनाते हैं, किस तरीके से, या इंडिविजुअल भी अगर आप अपना कोई ब्रांड लाना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट लाना चाहते हो मार्केट में, आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, तो किस तरीके से आप काम करोगे। तो उस समय सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट से बचा रहे। हम अक्सर देखते हैं कि किसी की नज़र न लगे। हम सबके घर में देखते हैं, हमारी जो मदर्स होती हैं वो भाई आज नज़र न लगे, इनका नज़र उतार दो। तो वो एज अ प्रोफेशनल हमारा काम है कि उनके प्रोडक्ट को किसी की नज़र न लगे। तो वो आप लीगली ही उसको बाई ट्रेडमार्क लॉ को इम्प्लीमेंट करके, उसको प्रोटेक्ट करके आप कर सकते हो। सो मैं वापस जाना चाहूँगा अपने सवाल पे कि एक तो पहले ये बताइए कि आपने कब ख़त्म की, आप कंपनी सेक्रेटरी कब बने, आपने लॉ कब की, आपकी पहला जॉब कौन से साल में था, सो दैट पीपल कैन रिलेट। एग्जैक्टली, मैंने 2007 में कंपनी सेक्रेटरीशिप किया। इट वाज अ वेरी टफ एट दैट टाइम, क्योंकि जब मैंने किया तो मेरा मेंबरशिप 20,000 में था, जो कि आज इट इज़ मोर देन 70,000 और आई थिंक रीचिंग 80,000 कंपनी सेक्रेटरीज। सो एट दैट टाइम रिजल्ट्स बहुत टफ हुआ करते थे। सो इनरोलमेंट तो हम करा लेते थे, बट वी आर नॉट श्योर कि ये नैया पार कैसे लगेगी। तो उसमें एक कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स ने एक सेंस ऑफ फाइट दिया कि आपको फाइट करना पड़ेगा अपने इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए। सो वो फाइट शुरू से हमने करी। कंपनी सेक्रेटरीशिप कर रहा था तो कभी अप्स आते थे, डाउन्स आते थे, तो लगता था कि ये पता नहीं क्या होगा आगे, कैसे होगा। अपनी तरफ से हम 100% देते थे, बट कंपटीशन है, सब लोग, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, जो अच्छा करेगा वो निकल जाएगा। तो उसी दौरान मुझे लगा कि मुझे साथ में लॉ भी कर लेना चाहिए, तो साथ में मैंने लॉ का भी इनरोलमेंट करा लिया कि कहीं ये ना हो तो वो हो। सो बट फॉर्चुनेटली आई वॉज फॉर्चुनेट अनफ कि मेरा कंपनी सेक्रेटरीशिप भी हो गया और साथ में फिर मैं लॉ भी जो है 2010 में मेरा लॉ कंप्लीट हो गया। तो अब जैसे हम देखते हैं कि आजकल काफ़ी मार्केट में बात चलती है कि कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है, ये बहुत ही टफ माना जाता है। तो क्या कहते हैं कि इसमें कुछ मतलब ये सबके लिए है या कुछ ऐसा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कंपनी सेक्रेटरी सीएस के स्टूडेंट्स के अंदर होता है जो बाकी के अंदर नहीं होता? स्टूडेंट, ये मैं कहूँगा कि ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये बंदा है या ये कैंडिडेट है जो कंपनी सेक्रेटरी के लिए बना है, ऐसा नहीं है। जो हम एक जितने भी जो टफेस्ट एग्ज़ाम हैं इंडिया में, जिसमें एक कैटेगरी होती है एक डिटर्मिनेशन की, किसी चीज़ को एक आप जिद्दी हो जाते हो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, वो ज़रूरी है। सो आनंद जी, जो एक सवाल जो हम जनरली चलता है मार्केट में, 3 चीज़ें हैं एक्चुअली बेसिकली जो मैं आपसे समझना चाह रहा था। पहली चीज़ तो ये कि क्या ट्रेडमार्क में करियर बनाने के लिए कोई अगर लॉ स्टूडेंट है तो क्या उसको कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉलेजेस से पढ़ना ज़रूरी है, या नॉर्मल फॉर एग्जांपल एन एवरेज पर्सन फ्रॉम अ Tier 2 सिटी
from a not so very known college, can he or she also pursue a career in trademarks and make it big? The other thing I wanted to understand from you is कि skills क्या चाहिए होती हैं ये trademarks में generally, किस तरह की skills होनी चाहिए आपको एक trademarks में, एक तो job पाने के लिए, है ना? तो ये चीज़ें मैं समझना चाह रहा था. तीसरी चीज़ जो मैं जानना चाह रहा था कि कैसा होता है वर्क इन्वायरमेंट ट्रेडमार्क सेक्टर में काम करने के लिए. आप मेरे ख्याल से हम 2 या 3 जगह, मेनली 2 जगहों पे हम काम कर सकते हैं. एक तो लॉ फर्म्स होती हैं और एक फिर किसी कॉर्पोरेट में अगर हम इन हाउस काउंसिल लग जाते हैं या ब्रांड प्रोटेक्शन टीम में लग जाते हैं. तो ये सब चीज़ें हैं. तो ये 3 सवाल का मैं एक बार आप जवाब दीजिए. दिवेश, जो आपने कहा कि क्या स्किल सेट चाहिए या कोई टीयर 2 सिटीज़ से है, मैं खुद हूँ टीयर 2 सिटी से. तो एक तो ये है, मैंने बताया कि यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट. और मैं बहुत सारे NLUs में या मैं लॉ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में मैं जाता हूँ लेक्चर देने. तो मैं सबको यही कहता हूँ कि कभी मैं, कोई 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट है, कोई किसी आज 5 ईयर कोई BLLB कर रहा है, तो दे आर इनटू 5 ईयर कोर्स. सो मेरा ये कहना है कि ड्यूरिंग द कोर्स द स्टूडेंट हैज़ टू डिसाइड कि इन विच स्ट्रीम ऑफ लॉ ही और शी वांट्स टू प्रैक्टिस. ये कॉलेज के टाइम में ही. आफ्टर गेटिंग आउट यू विल नॉट हैव द टाइम टू डिसाइड दिस. ड्यूरिंग द कॉलेज पीरियड ओनली कॉलेजेस अपने एंड पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराते हैं. कॉलेज में यू हैव टू स्टडी न्यूमरस सब्जेक्ट्स. तो उसमें से जब हम कभी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी निकालते हैं फॉर IPR, तो मैक्सिमम हमने देखा है कि कॉलेज के लेवल पे वो प्रैक्टिकल स्किल सेट एक स्टूडेंट डेवलप नहीं कर पाता है. अच्छा. मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है जो बिल्कुल रॉ थे, टायर 2 सिटीज़ थे और नॉन NLU थे, बट टुडे दे आर डूइंग वंडर्स. उनको अच्छा लगा. ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको IPR में जाना ही नहीं था और आज वो IPR ही उनके लिए सब कुछ है. सो देर इज़ नथिंग स्किल सेट कॉलेज के लेवल पे. देर इज़ नथिंग कि जितने बच्चे हैं एवरीबडी विल टॉप इन द कॉलेज. कुछ टॉप करेंगे, कुछ उनके नीचे होंगे, कुछ उनके नीचे होंगे. बट इम्पॉर्टेंट क्या है IPR के लिए, जो बेसिक चीज़ें हैं जिनको जाननी ज़रूरी है. एक कि एक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक ब्रांड क्रिएशन कैसे करते हैं, ब्रांड को मेंटेन कैसे करते हैं. अगर उसका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, कहीं कंट्रावेंशन हो रहा है, ऑलरेडी कोई ब्रांड रजिस्टर्ड है. इवन अगर कोई बच्चा कहीं किसी कंपनी में काम कर रहा है, अगर वो देखता है कि उसकी कंपनी भी वॉयलेशन कर रही है, अगर वो देख रहा है ये सिमिलर प्रोडक्ट है कहीं पे और हमारी कंपनी वही बना रही है, तो देर आर मेनी थिंग्स कि उसको ये पता होना चाहिए कि क्या उसकी कंपनी क्या कोई वॉयलेशन कर रही है. क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बीइंग अ लीगल एडवाइज़र टू मेनी कंपनीज, टू मेनी इंडिविजुअल्स हु वांट टू प्रोटेक्ट देयर ब्रांड, अगर सही समय पे उनको ये एडवाइजरी नहीं दी गई तो उनका बिजनेस विल बी डिस्ट्रॉयड लाइक अ फ्लैश ऑफ कार्ड. आप 8 साल 10 साल अपने बिजनेस को खड़ा करते हो, एक स्टार्ट करते हो बिजनेस को, फिर एक अपना मार्केट ढूंढते हो, रेवेन्यू आती है, फिर एक टाइम आता है आपका ब्रांड हो गया. उस अचानक से 8 साल बाद आपको पता चलता है कि ये ब्रांड कोई 15 साल से यूज़ कर रहा है. यही सेम जो लोगो आप यूज़ कर रहे हो, सेम जो नाम यूज़ कर रहे हो, उसको तब पता चलेगा जब आप एक बड़े प्लेयर हो गए और उस समय देर इज़ नो लुकिंग बैक. एक क्वेश्चन आपने और कहा कि जो लॉ फर्म्स हैं या कंपनी में इन हाउस काउंसिल हैं उनको ज़रूरत है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट है खुद की प्रैक्टिस. पीपल आर डूइंग IPR बहुत बड़ा फील्ड है, इट इज़ अ वास्ट फील्ड और बहुत सारे ब्रांचेस हैं IPR के. ट्रेडमार्क उनमें से एक है. तो ट्रेडमार्क अपने आप में एक बहुत बड़ा
फील्ड है, बहुत चैलेंजिंग है, एडवेंचरस है, और कैसा वर्किंग एनवायरनमेंट है, इज़ वेरी 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 फास्ट पेस्ड वर्किंग एनवायरनमेंट. आपको यू हैव टू बी प्रोएक्टिव एट एवरी स्टेज. प्रोएक्टिव कैसे? प्रोएक्टिव, अगर कोई इंडिविजुअल आपके पास आता है कि मैं अपनी कंपनी खोल रहा हूँ, मैं अपना एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द कंपनी, कोई भी एक लीगल एंटिटी का फॉर्म मैं ओपन कर रहा हूँ और मैं उसको शुरू करना चाहता हूँ, तो सबसे पहला जो एडवाइज़र है, जो लीगल एडवाइज़र है, लॉयर है, जो अटॉर्नी है, जो कंपनी सेक्रेटरी है, उसको ये एडवाइस करना है कि क्या ये ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट तो नहीं करता. जो नाम होता है ना दिव्येश, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का, जो एक लोगो लोग डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम देयर हार्ट. कि भाई बैठ के घंटों लोग सोचते हैं, नाम लोग महीनों सोचते हैं कि आखिर क्या नाम हम रखें. और जब महीनों हमने खर्च कर दिया, उसके बाद हम गए और एक किसी भी बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करना, देयर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स. आप जाइए, आप एक कंपनी रजिस्टर करना चाहते हो, आप एक LLP रजिस्टर करना चाहते हो, आप पार्टनरशिप बनाना चाहते हो, आप एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, देयर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स. आप जाइए, आप कर लेंगे. आपने अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया. बट जो एडवाइजरी आपको मिलनी चाहिए थी कि ये जो नाम आप शुरू कर रहे हो वो गलत है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, फिर उस स्टेज पे बहुत ज़्यादा मॉनेटरी लॉस है और आपका जो टाइम है वो तो वेस्ट होगा ही होगा, इमेज भी जाएगी. और एट टाइम्स आई हैव सीन कि हमको नहीं अच्छा लगता कभी किसी को कहना, बट कभी हमारे पास कोई नोटिस आता है हमारे क्लाइंट को, और कहीं से, या हमारा क्लाइंट कहता है कि हमारा यूज़ हो रहा है, हम दूसरे को नोटिस भेजते हैं, या कभी कोई आता है हमारे पास कि मेरे पास ये नोटिस आया है, इसका क्या करना है, हम कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते. वी हैव टू बी वेरी मच ट्रांसपेरेंट, वी हैव टू बी वेरी मच ट्रूथफुल कि देखो ये सिचुएशन हो सकती है. बिकॉज जो लिटिगेशन है, जो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का, वो बहुत कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग है. सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एनवायरनमेंट. और कोई एवरेज कोई मायने नहीं रखता, आपका डिटर्मिनेशन मायने रखता है, आपका स्किल सेट मायने रखता है. मैं सबको कहता हूँ, इट डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आपका पास्ट क्या था, आपने अपने आप को किस तरीके से तैयार किया हुआ है मार्केट के लिए, दैट ओनली मैटर्स. एक क्वेश्चन मैं समझना चाह रहा था आपसे, बहुत इम्पोर्टेंट. मुझे मतलब जितना मैंने देखा है अपने करियर में एज अ लॉयर एंड जितने लोगों से मैंने बात की है, तो जो मुझे समझ में आया है कि लाइक आई वांट टू नो व्हाट आर द की स्किल्स जो एक लॉ स्टूडेंट के पास होना चाहिए, प्लस उसको वो एक्वायर कैसे करें. फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी Tier 2 सिटी में हूँ या Tier 3 सिटी में हूँ और मुझे ट्रेडमार्क्स के बारे में मुझे पता चला कि ये एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, लेकिन मेरे आसपास रिसोर्सेज नहीं है उस चीज़ को परस्यू करने के लिए. सो ऐसा एक प्रॉपर मीडियम क्या होना चाहिए ताकि मैं एक तो वो स्किल्स को एक्वायर करूँ, सेकंड मेरे पास उन चीज़ों का नॉलेज हो, तीसरा मैं उन चीज़ों को कैसे अप्लाई करके अपने लिए कोई इंटर्नशिप वगैरह सिक्योर कर सकूं, और फिर चौथा कि मैं उस इंटर्नशिप को फिर जॉब में कैसे कन्वर्ट करूं. तो ये 4 चीज़ें अगर आप बता दें तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, इट विल एड्रेस अ लॉट ऑफ क्वेरीज. या तो ये बहुत सारे, जब हम कोई सेशन लेने जाते हैं Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, और वहाँ पे इस तरीके के स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट सो कॉन्फिडेंट, दे आर डूइंग लॉ, बट वहाँ पे उस तरीके का गाइडेंस नहीं है कि हम कैसे, सरप्राइजिंगली कई बार हम ये देखते हैं कि वहाँ कई जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेरी नॉलेजेबल, बट दे डोंट नो कि कैरियर को कैसे आगे ले जाएं, क्या करें. तो कभी कभी चूंकि ट्रेडमार्क एक बहुत ही जनरल टर्म है, हम चूंकि सिर्फ ट्रेडमार्क की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम IPR के अदर फील्ड्स को भी टच नहीं करेंगे, बिकॉज वी विल डिविएट फ्रॉम द टॉपिक. तो
ट्रेडमार्क सबको पता है, मतलब ये वर्ड जो है, अगर एक लेमैन से जब पूछो ट्रेडमार्क तो उसको पता, हाँ ट्रेडमार्क, अरे यार ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क है ट्रेडमार्क। सो बट बस वो वहीं पे एंड हो जाता है। ट्रेडमार्क है क्या, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, किसी को नॉलेज लेना है तो वो कहाँ जाए इन सारी चीजों के लिए। तो सबसे पहली चीज तो है कि अगर किसी को ये इंटरेस्ट है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आजकल चूंकि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ वेब, सबको पता है, तो ऑन द क्लिक ऑफ अ फिंगर टिप चीजें जो हैं लोगों को पता चल जाती हैं। तो जो एक इंफॉर्मेशन लोग, मैंने देखा है, वो मैक्सिमम या तो कोर्स में आईपीआर है, पढ़ते पढ़ते बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट आया कि हाँ यार आईपीआर है, कुछ देखते हैं, लेट्स कैसे करें, क्या करें, वहां तक तो नॉलेज ठीक है। फिर वो गूगल में बहुत सारे सर्च इंजन है, वहां जाके वो सर्च करते हैं कि क्या है, कैसे है, उसके बाद रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, क्या करें। तो एक बच्चा जो इंटर्नशिप कर रहा है, इट डजंट मैटर सबसे पहले कि अगर आप किसी टायर 2 टायर 3 सिटीज के लॉ कॉलेज से कर रहे हो तो आप कोशिश करो अपने उस शहर से बाहर जाने के लिए। अगर नहीं अवेलेबल है वहां पे, आप सर्च करो वहां पे, अगर वैसा लॉ फर्म या आईपीआर की प्रैक्टिस नहीं है तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और ऐसी जगह जाओ जहां पे आपको आईपीआर के बारे में, ट्रेडमार्क के बारे में कुछ जानने का मौका, मतलब जहाँ पे इसकी प्रैक्टिस होती है। एग्जैक्टली। अब क्या है, लॉ में कौन कौन सी वैसे जगह हैं ये यहाँ पे, मतलब इंडिया में? अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करते हो तो दिल्ली है, गुड़गांव है, नोएडा है, लखनऊ भी मैं कहूंगा कि ये सब जगह है जहां पे आपको आईपीआर के प्रैक्टिशनर मिल जाएंगे। अच्छा। और बल्क में मिलेंगे। दिल्ली एनसीआर में तो देयर आर ह्यूज। अगर हम साउथ की बात करते हैं तो बैंगलोर इज वन ऑफ द हॉटेस्ट स्पॉट, हैदराबाद इज वन ऑफ द हॉटेस्ट स्पॉट। हम अगर वेस्ट की बात करते हैं तो मुंबई इज लाइक हेवन। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे आईपीआर के फर्म्स हैं जो लोग ओनली प्रैक्टिसिंग इन आईपीआर। अच्छा, आईपीआर स्पेशलाइज्ड, आईपीआर इज स्लाइस्ड फॉर्म, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा उस पर जाना पड़ेगा। और मैं एक बता दूं, एक रास्ता और है कि आजकल बहुत सारे आईपीआर के कोर्सेज होते हैं जहां पे आप इस तरीके का नॉलेज ले सकते हो, और वो कोर्सेज खुद ही वो इस तरीके से डिजाइंड होते हैं कि उसमें 1-on-1 मेंटरशिप होती है, और लोग इस बात के लिए बच्चों को हेल्प करते हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, कैंडिडेट्स जो एनरोल करते हैं कि किस तरीके से आप आईपीआर के बारे में स्टडी करो, किस तरीके से आप आईपीआर के बारे में जानो। और अगर आईपीआर एक बार आपने कोर्स कर लिया तो दे विल गाइड यू कि आप किस तरीके से आईपीआर में प्रैक्टिस कर सकते हो, कहां पे आप नॉलेज गेन कर सकते हो। इसमें आपका भी तो कोई ट्रेडमार्क का कोर्स? हाँ, उसके बारे में तो बताइए। मेरा जो लीगल एडटेक स्टार्टअप है, वी आर DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप, और हम लॉ के डिफरेंट स्ट्रीम्स के सर्टिफिकेट कोर्सेज कराते हैं, जिसमें एक है मास्टरिंग ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन। तो मास्टरिंग ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन में राइट फ्रॉम द स्क्रैच टिल द एंड, ट्रेडमार्क होता क्या है, बेसिक्स टू द हायर लेवल ऑफ द ट्रेडमार्क टिल लिटिगेशन तक हमारा ये 4 वीक्स का कोर्स है, जिसको कि हम एक स्टूडेंट को 4 to दैट कुड बी एक्सटेंडेड टू 6 वीक्स, 4 to 6 वीक्स का है ये। हम एक पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, हम 1-on-1 मेंटरशिप भी करते हैं, हमारे जो मटेरियल्स हैं वो बहुत रिसर्च के बाद हमने बनाए हैं, और जो हमारा मोटो है लेट्स लर्न लॉ में, टू ब्रिज द गैप ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन फ्रॉम द क्लासरूम स्टडीज टू giving the skill set, practical skill set, so that we make the candidate who are doing this course industry ready. So when you say industry ready, what exactly do you mean? Industry ready, अब
जाहिर सी बात है, कहीं भी हम अपना कैरियर शुरू करते हैं तो किसी भी स्ट्रीम में हम लॉ की ही बात करेंगे, आइदर कॉर्पोरेट में, आइदर सिविल में, आइदर क्रिमिनल में, आइदर आईपीआर में। तो नथिंग हैपन्स ओवरनाइट, रोम इज नॉट बिल्ड इन अ डे। सबको पता है, बहुत सारे प्रोवर्ब्स यूज करते हैं, बट दैट आर रियली हेल्पफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। सो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमको, अब कोई कोर्स करता है तो उससे उसके जो कंफ्यूजन्स हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो इधर उधर स्टूडेंट इज वॉन्डरिंग रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट कि मुझे जानना है ट्रेडमार्क के बारे में, वो क्वेस्ट उसका इस कोर्स से खत्म हो जाएगा। अच्छा, कि ट्रेडमार्क है क्या, ट्रेडमार्क सर्च कैसे करते हैं, ट्रेडमार्क अटॉर्नी कौन होता है, कौन कौन ट्रेडमार्क एजेंट हो सकता है। मैं खुद ट्रेडमार्क एजेंट हूं। ट्रेडमार्क एजेंट आप कैसे बन सकते हो, आप ट्रेडमार्क में किस तरीके से ट्रेडमार्क की फाइलिंग होती है, क्या क्या क्लासेस होते हैं ट्रेडमार्क में, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कैसे होता है, उसमें हमारी क्या स्किल सेट होनी चाहिए, एक कंपनी के क्या क्या जो है, अगर हमारे पास कोई अपोजिशन आता है तो हम उसका काउंटर स्टेटमेंट कैसे देते हैं, ट्रेडमार्क की हियरिंग कैसे होती है, ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो आती है उसका रिप्लाई कैसे करते हैं। तो ये अगर एक आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी, बेसिक टू दी एक इतनी नॉलेज है कि अगर कोई चाहे तो इसको आगे पॉलिश करके दे कैन बिल्ड देयर कैरियर इन ट्रेडमार्क। तो बेसिकली व्हाट यू डू इज कि आप स्टार्टिंग से एंड तक ट्रेडमार्क में होता क्या है, कैसी चीजें होती हैं, वो सारी आप बता देते हो। बस रह जाता है कि अब आप बस फील्ड में जाके प्रैक्टिस करो, फील्ड में जाके प्रैक्टिस। तो आप बेसिकली यू हेल्प इन लाइक शॉर्टनिंग द लर्निंग प्रोसेस, शॉर्टनिंग द लर्निंग प्रोसेस फॉर द स्टूडेंट जो ट्रेडमार्क। जो आप एक इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, आप अपने सीनियर से पूछते हो, टीचर से पूछते हो, आप इंटरनेट सर्च करते हो, किताबें पढ़ते हो, वो एक 6 वीक्स के कोर्स में ये क्वेस्ट आपकी खत्म हो जाएगी और यू विल गेट अ ओवरऑल नॉलेज ऑफ व्हाट अ ट्रेडमार्क इज, और ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस कैसी होती है, ट्रेडमार्क प्रोसेस क्या होता है। वेरी फैसिनेटिंग, इट इज वेरी फैसिनेटिंग कि आप जब रियली आप अगर पैशनेट आप होते हो, कभी कभी आप सोचो हम उस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं जिसका बिजनेस बिल्कुल 5 साल से वो बिजनेस कर रहा है और वो बिजनेस ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर है, जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट डू अ प्रॉपर ट्रेडमार्क रिसर्च, या उन्होंने बिजनेस कर रहे हैं, उनको कोई बताने वाला ही नहीं है कि आप अपना ब्रांड तो पहले प्रोटेक्ट करो। मैक्सिमम जो एक परसेप्शन है मार्केट में, अरे पहले कुछ कर तो ले, पहले कुछ कर तो ले। तो एक जो फीस है, वो अभी हम उस पर नहीं आएंगे कि गवर्नमेंट की फीस क्या होती है और वो सारी चीजें, जो एक मिनिमम फीस आप अपने ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हो। यू कैन नॉट इमेजिन कि जब आपका ट्रेडमार्क आप खुद अगर इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो तो आपके लिए कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है, आपके बिजनेस के लिए कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है। सो थैंक यू आनंद जी। एक चीज मैं फाइनली समझना चाहूंगा आपसे कि ये जो people who do not know about trademarks or do not know about your course that you provide, अगर आप थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बता सके कि एक ट्रेडमार्क साइकिल क्या होती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आई थिंक स्टार्टिंग होती है आपके एप्लीकेशन फाइल करने से, और एंडिंग होती है आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाए। अब तो हाथ में भी नहीं आता, अब तो डिजिटली सर्टिफिकेट आते हैं। एग्जैक्टली तो ये इसके बीच का जो साइकिल है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, एक बार इस पे जरा सा लाइट। एग्जैक्टली जो सेशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, द वे यू आर कंडक्टिंग द पॉडकास्ट, सो आई विल congratulate you for this, that is why your podcast are so much famous. So एक ट्रेडमार्क की साइकिल क्या होती है। पहला, ट्रेडमार्क जब किसी ने सोचा कि मेरे को एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक अपनी एंटिटी बनानी है, नॉट ओनली प्रोडक्ट, सर्विसेज, सिर्फ वहीं तक लिमिट नहीं है। आपने जिस दिन द डे वन किसी ने सोचा कि मेरे को एक नाम चाहिए एक ब्रांड का, तो सबसे पहला होता है सर्च करना। जो
ट्रेडमार्क एक्सपर्ट हैं, वो सर्च रिपोर्ट देते हैं। तो वो सर्च रिपोर्ट ट्रेडमार्क का सर्च करते हैं, देयर आर प्लेटफॉर्म्स जहां हम सर्च करते हैं, उसके बेसिस में अगर हमको लगता है कि हाँ ट्रेडमार्क इज गुड टू गो, तो हम वो ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं। ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री उसको रिव्यू करता है, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करते हैं, हमको उसका रिप्लाई फाइल करना होता है। कोई थर्ड पार्टी अगर अपोजिशन आती है तो हमको उसका काउंटर स्टेटमेंट देना होता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती है, ना तो थर्ड पार्टी से, ना तो किसी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री उसको एक्सेप्ट करके एडवर्टाइज कर देता है। इसका मतलब वो जर्नल में 4 महीने तक पब्लिश होता है। उसके 4 महीने के पब्लिकेशन के बाद अगर कोई भी अपोजिशन नहीं आई तो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो ये एक पूरा साइकिल है ट्रेडमार्क का। थिंग्स आर ऑनलाइन, एट द कंफर्ट ऑफ द होम वन कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडमार्क। सो गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर रही है। सो दिस इज द टोटल साइकिल ऑफ द ट्रेड। So, in a nutshell, this entire sector is flourishing very rapidly. वेरी रैपिडली द नंबर ऑफ ट्रेडमार्क फाइलिंग है हर साल बढ़ते जा रहे हैं। Annually कितनी फाइलिंग होती होगी साल की? एनुअली अभी इंडिया में जो है वो अराउंड 4 लाख की फाइलिंग है ट्रेड। 4 लाख ज्यादा ही होगी। एग्जैक्टली। So I think there's a great career opportunity in terms ग्रेट of वेरी अपॉर्चुनिटी इन ट्रेडमार्क। if people are very interested, and I Exactly. think people should not limit themselves saying that we do not have a particular set of knowledge or skills. No, you have to develop a skill. Ah. Every day, each one of us should develop a skill set. That is why you survive the competition. Otherwise, you are a And then there are bonus. tools to develop those Exactly, skills. So you have your the one course, you are into the Yeah. business, when you are into the field, yourself will devise new things, you'll do experiments ki how I can move ahead in this career. True. So before going, we are short of time. So before going, what I would request, if you could share a few words of wisdom for the law students that are watching us right now, the lawyers who want to diversify, मतलब वो किसी और सेक्टर से ट्रेडमार्क में जाना चाह रहे हैं, या जनरली जो लॉ स्टूडेंट हैं जो ट्रेडमार्क को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अगर आप उनके लिए कुछ गिव सम पर्सनल एनेक्डोट्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. Yeah. Please, Cameron. So to all the students, to all the law students, lawyers, legal professional, company secretaries who are watching this podcast, सबके लिए मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूं कि देर इज नो स्किल सेट दैट इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड. आपको अपने आप को लिमिट करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट ग्रैब, यू थिंक इट ऑन, डू सम रिसर्च एंड देन स्विम अक्रॉस द वाटर. सो एक ट्रेडमार्क की जर्नी जो है, ट्रेडमार्क सीखने की, ट्रेडमार्क प्रैक्टिस करने की और फिर उसको में एक्सपर्टाइज होने की, ये एक बहुत फैसिनेटिंग जर्नी है. और सबसे इंपॉर्टेंटली कि आप किसी को हेल्प कर रहे हो, आप किसी इंडिविजुअल को, आप किसी बिजनेस को, आप सोसाइटी को हेल्प कर रहे हो. देयर आर मेनी थिंग्स जो आप कर रहे हो. इससे एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि आपने किसी ब्रांड को इंटैक्ट रखा है, उसको प्रोटेक्ट रखा है. तो सबसे मैं यही कहूंगा कि ट्रेडमार्क की फील्ड जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंट्रिग्यूइंग है. आप आओ, इसमें प्रैक्टिस करो, और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमारे साइट पे भी विजिट कर सकते हो. और हमारा जो कोर्स है, अगर आपको लगता है ट्रेडमार्क में कोई नॉलेज है, आप कोर्स करिए और आप इंफॉर्मेशन गैदर करिए. और एक बार आप इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करोगे, द वाटर विल गेट क्लियर्ड इटसेल्फ और आपको खुद ब खुद मजा आने लगेगा. Thank you, Anand ji, and thank you everyone for joining in to the second episode of Dialogues on Policy and Innovation. We will now keep on trying to come up with new episodes every now and then we will see how it goes. The idea is to just have conversations with people who are who are veterans in this field or who are very experienced in this field, and to get that knowledge and then share it with people who need it. So thank you so much, and do
tune in into the next episode. Thank you.